दोस्तों पशुओं को कैल्शियम कब देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आप अपने पशुओं को कैल्शियम दे रहे हैं या फिर आप अपने पशुओं को कैल्शियम देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उनको कैल्शियम देंगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यदि दोस्तों जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आप अपने पशुओं को कैल्शियम नहीं दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों आप किन किन पशुओं को यह कैल्शियम खिला सकते हैं और किन किन पशुओं के अंदर आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, साथ में जो ऑल वाला बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। साथ में दोस्तों जितना भी हो सके जो पशुपालक है, डेयरी फार्मर है या कोई अदर है, उनको भी यह वीडियो आप जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों वह भी अपने पशुओं के अंदर कैल्शियम खिलाकर अच्छा बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जिस तरह से जो पशुपालक है अपने पशुओं को कैल्शियम देते हैं, क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, तो दोस्तों जिस प्रकार से वह अपने पशुओं के अंदर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए देते हैं, पशुओं को हेल्थी रखने के लिए भी देते हैं, साथ में पशु दूध के अंदर फैट बढ़ाने के लिए भी देते हैं, पशुओं के अंदर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत न हो उसके लिए भी पशुओं को कैल्शियम दी जाती है। साथ में दोस्तों कई बार क्या होता है, जो पशुपालक पशुओं को कैल्शियम देते हैं फिर भी उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। वह पशुओं को खिलाते तो हैं लेकिन अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, और कई ऐसे भी पशुपालक हैं जो पशुओं को कैल्शियम खिलाते हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो यह डिफरेंस क्यों होता है? तो दोस्तों कैल्शियम चाहे कोई भी हो लेकिन अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए, जिस तरह से दानेदार के रूप में भी आती है, लिक्विड फॉर्म के रूप में भी आती है और पाउडर फॉर्म के अंदर भी हमें कैल्शियम मिलती है। क्योंकि दोस्तों कैल्शियम के अंदर कैल्शियम तो होता ही होता है, साथ में फास्फोरस भी मिला होता है और इसके अंदर कई तरह के विटामिन मिले होते हैं जो आपके पशुओं के अंदर बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों यदि आप अपने पशुओं के अंदर कैल्शियम यूज करवाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यदि आप अपनी गाय भैंस के अंदर कैल्शियम यूज कराते हैं तो उनके अंदर दूध की मात्रा बढ़ती है। जिस तरह से ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है या कोई दुधारू गाय भैंस है उनके अंदर आप कैल्शियम देंगे, दूध की मात्रा बढ़ेगी। इसके साथ साथ इन पशुओं के अंदर कमजोरी दूर होगी, साथ में भी आपका पशु हेल्थी रहेगा। या फिर किसी भी कारणवश से आपके पशु के अंदर दूध की मात्रा अचानक ही डाउन हो जाती है तो वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में यदि आपके पशुओं के अंदर कोई भी नर्वाइन सिस्टम से संबंधित, न्यूरो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर भी कैल्शियम दिया जा सकता है। या फिर पशु आपका बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है तो वहां पर भी कैल्शियम दिया जा सकता है। या फिर दोस्तों आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो इस तरह की दिक्कत के अंदर भी कैल्शियम दिया जा सकता है। या फिर दोस्तों जिस प्रकार से आपका पशु प्रोब्लेम्स दिखा रहा है, आंवल दिखा रहा है, तो वहां पर भी इस कैल्शियम को दिया जा सकता है, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों जिस तरह से आपके पशुओं के अंदर पैरालाइज जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है, यानी आपके पशुओं के अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, तो उस प्रकार की स्थिति के अंदर भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम यूज करवा सकते हैं। वहां पर भी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चाहे दोस्तों कैल्शियम लिक्विड हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो या ग्रेनुअल्स हो, तो भी आप अपने पशुओं के अंदर जरूर यूज करवाएं। इसी के साथ साथ में दोस्तों आप अपने पशुओं के अंदर कैल्शियम यूज कराकर उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, वीकनेस को दूर कर सकते हैं, साथ में आप अपने पशुओं को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ भी करवा सकते हैं। वहां पर तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों यदि आप अपने पशुओं को लगातार कैल्शियम यूज करवाते हैं तो आप उनको कई तरह की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों यह तो कैल्शियम के बेनिफिट है जो आप अपने पशुओं के अंदर समय समय पर ले सकते हैं।
अब दोस्तों बात आती है आप किन किन पशुओं को कैल्शियम यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है उनके अंदर आप कैल्शियम दे सकते हैं। साथ में ही दोस्तों जिस प्रकार से बहुत ही ज्यादा दूध होता है, जिस प्रकार से 20 लीटर सुबह के टाइम 20 लीटर शाम के टाइम, उन पशुओं को कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से वह लगातार दूध देती है वह उनके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन है जो दूध के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति के अंदर कैल्शियम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप कैल्शियम नहीं देते हैं तो उन पशुओं के अंदर धीरे धीरे वीकनेस आने स्टार्ट आ जाती है, यानी वह पशु कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में ही उस पशु के अंदर दूध की मात्रा भी डाउन चली जाती है और आपका पशु कई बार तो बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों उन पशुओं को तो कैल्शियम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिस प्रकार से आप अपने पशुओं को 50 ग्राम सुबह के टाइम 50 ग्राम शाम के टाइम लगातार उस पशु को कैल्शियम देंगे तो आपके पशु के अंदर बहुत सी दिक्कतें हैं खत्म हो जाएगी और साथ में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि दोस्तों कैल्शियम आपका पाउडर फॉर्म के अंदर है तो वह 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक यह कैल्शियम का पाउडर अपने पशुओं में यूज करवा सकते हैं। कंटिन्यूटी लगातार उस पशु को दिया जा सकता है, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है किन पशुओं को कैल्शियम देना ज्यादा जरूरी नहीं होता है। जिन पशुओं के अंदर दोस्तों दूध की मात्रा कम होती है, यानी कहने का मतलब है वह कम दूध देता है, आपका पशु हष्ट पुष्ट है, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उन पशुओं को कैल्शियम देना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है। यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों उन पशुओं के अंदर कैल्शियम वैसे ही बहुत ही ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ में जिस प्रकार से दोस्तों आपके पशुओं के अंदर दूध की मात्रा कम है तो आप दूध बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आप शुरुआती स्टेज के अंदर ही उस पशु को यदि कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं, आपको लगता है कि उस पशु के अंदर दूध की मात्रा बढ़ रही है, तो आप उस स्थिति के अंदर उस पशु को लगातार कैल्शियम दे सकते हैं। यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है तो उस पशु को कोई भी जरूरत नहीं है कैल्शियम देने की। अब दोस्तों बात आती है किन पशुओं को कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपका पशु प्रेग्नेंट है, दूध नहीं दे रहा है, गाभिन है या ब्याने वाला है, तो उस स्थिति के अंदर आप उस पशु को कैल्शियम न दे, कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से अडर लेविटी के विकास के लिए कोई भी आप विटामिन देते हैं तो उससे आपके पशु के अंदर कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, अदर कैल्शियम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप दुधारू पशुओं को कैल्शियम दे रहे हैं तो किसके अंदर देना चाहिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप अपने पशुओं को कोई बांट वगैरह दाना मिश्रण वगैरह दे रहे हैं तो उसके अंदर मिक्स करके दे सकते हैं, डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, साथ में आप पानी के अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं। साथ में जिस प्रकार से सूखी खल है, चूरी है, उसके अंदर भी कैल्शियम पर डे के हिसाब से अपने पशुओं के अंदर यूज करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आप अपने पशुओं को कैल्शियम कौन सी दे सकते हैं। जिस प्रकार से जो इथिकल आती है, अच्छे ब्रांड की आती है, तो वह आप अपने पशुओं को यूज करवा सकते हैं। यदि आपको ब्रांड का पता नहीं है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर अपने पशुओं को अच्छी मात्रा के अंदर अच्छी कैल्शियम यूज करवाएंगे तो आपको बहुत सी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।